यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एथन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने निस्वार्थ स्वभाव और अटूट साहस के लिए पूरे समुदाय में जाने जाते थे। एथन हमेशा सबसे पहले मदद करता था और वह दूसरों को बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से कभी नहीं हिचकिचाता था। उनका मानना था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में ही मिल सकता है। एक विनाशकारी दिन त्रासदी ने शहर को तबाह कर दिया जब एक बड़े तूफान ने तबाही मचाई, जिससे विनाशकारी भूस्खलन हुआ। घर नष्ट हो गए और कई लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। एथन बिना कुछ सोचे समझे फंसे हुए और घायलों की सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। अराजकता के बीच ईथन निडर होकर अस्थिर मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए उसमें घुस गया। आसन्न खतरे के बावजूद उन्होंने कई लोगों की जान बचाते हुए अथक परिश्रम किया। हालांकि घटनाओं के एक दुखद मोड़ में एक बड़ा शिलाखंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके नीचे एथन फंस गया। रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद एथन को नहीं बचाया जा सका। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वह उस दिन कई लोगों की जान बचाने में सफल रहे। जैसा कि शहर ने अपने प्रिय नायक के खोने का शोक मनाया, कुछ असाधारण हुआ। कर्तव्य और करुणा की अपार भावना से भरी एथन की भावना खतरे के समय में एक मार्गदर्शक उपस्थिति के रूप में लौटी। शहर उन्हें बलिदान की आत्मा के रूप में जानने लगा। बलिदान की आत्मा अधिकांश लोगों के लिए अदृश्य थी, लेकिन उन लोगों के लिए प्रकट हुई जिन्होंने जीवन धमकी देने वाली स्थितियों का सामना किया, उन्हें सुरक्षा, ज्ञान और साहस प्रदान किया। आत्मा उन लोगों के संघर्षों और भय को समझती थी जो खतरे में थे, क्योंकि उसने एक बार खुद उनका सामना किया था। यह एक अभिभावक देवदूत बन गया जो शहर पर नजर रख रहा था और निस्वार्थता के प्रेरक कार्य कर रहा था। एक दिन सारा नाम की एक युवती ने खुद को एक विश्वासघाती पहाड़ी बर्फानी तूफान में फंसा हुआ पाया। खोई हुई और अस्तव्यस्त, वह कड़कड़ाती ठंड और गरजती हवाओं के खिलाफ जूझती रही। जैसे ही उम्मीद फीकी पड़ने लगी, बलिदान की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, एक झिलमिलाती आकृति जो गर्मी और ताकत बिखेर रही थी। सारा आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, विश्वास मत खोइए। अपने भीतर निस्वार्थता की क्षमता को अपनाइए और आप इस परीक्षा से उबरने का साहस पाएंगे। आत्मा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर सारा ने अपनी सारी शक्ति बुलाई और एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ी। वह तूफान से आश्रय की पेशकश करते हुए एक छोटी सी गुफा पर ठोकर खाई। जैसे ही सारा गुफा की सुरक्षा में बैठी थी, उसने बलिदान की आत्मा के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की, जिसकी उपस्थिति ने उसकी जान बचाई थी। आत्मा के हस्तक्षेप का शब्द पूरे शहर में फैल गया, अपने लोगों के दिलों को आशा और प्रशंसा से भर दिया। वे निस्वार्थता के महत्व और जीवन को बदलने में इसकी शक्ति को देखने लगे। दया और बहादुरी के कार्य मानक बन गए, क्योंकि बलिदान की भावना ने दूसरों की सेवा करने की सामूहिक इच्छा को प्रेरित किया। साल बीतते गए और बलिदान की आत्मा की कथा फलती फूलती रही। शहर एक घनिष्ठ समुदाय में परिवर्तित हो गया था, जहां पड़ोसी एक दूसरे का समर्थन करते थे और निस्वार्थता प्रबल थी।
आत्मा की शिक्षाओं ने इसके निवासियों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। एक तूफानी रात जब शहर गहरी नींद सो रहा था, केंद्रीय बाजार में आग लग गई। आग की लपटें अनियंत्रित रूप से भड़क उठीं, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने की धमकी दी गई। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों के भागते ही कस्बे में दहशत फैल गई। अराजकता के बीच माइकल नाम के एक युवा लड़के ने खुद को एक जलती हुई इमारत के अंदर फंसा पाया। बलिदान की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के बीच आशा की किरण। माइकल, आत्मा ने फुसफुसाया, आपके भीतर खुद को और दूसरों को बचाने की ताकत है। निस्वार्थता के लिए अपनी क्षमता को अपनाएं। आत्मा के शब्दों से प्रेरित होकर माइकल ने अपने डर पर काबू पा लिया और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। वह आग की लपटों के चक्रव्यूह के माध्यम से अपने साथी फंसे हुए शहरवासियों को सुरक्षा के लिए ले गया। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम बलिदान की भावना से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। जैसे ही अंतिम व्यक्ति जलती हुई इमारत से निकला, ढांचे के ढहते ही एक गगनभेदी गर्जना ने हवा भर दी। जब माइकल उनके सामने बिना किसी नुकसान के खड़ा था, तो नगरवासी विस्मय में देख रहे थे। वे जानते थे कि यह बलिदान की आत्मा थी जिसने उसे नरक के माध्यम से निर्देशित किया था। उस दिन के बाद से शहरवासियों के दिलों में आत्मा की उपस्थिति और भी गहरी हो गई। उन्होंने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हुए निस्वार्थता की अपनी क्षमता को अपनाया। बलिदान की भावना की विरासत हमेशा जीवित रही, उन्हें हमेशा बलिदान की शक्ति और उनके समुदाय पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की याद दिलाती रही। और इसलिए निस्वार्थता की भावना से बंधे हुए छोटा शहर फलता फूलता रहा। बलिदान की भावना की कथा आशा की किरण बन गई और एक अनुस्मारक बन गई कि खतरे के सामने भी व्यक्ति अपने भीतर शक्ति, ज्ञान और साहस पा सकता है।